तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप भी अभी हाल में 4th सेम का एग्जाम दिया होगा और जैसे ही आप 5th सेम में जाने वाले थे, आपको कॉलेज से नोटिफिकेशन आया कि अब आपको एक हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी करना है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, किस हॉस्पिटल से किया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से किया जाता है या प्राइवेट हॉस्पिटल से किया जाता है, हम हॉस्पिटल में क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या जानकारियां मिलेंगी, सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग है वो 45 डेज टू 50 आवर्स का होता है, यानी कि 45 दिन 250 घंटे का होता है, जिसमें कि हमें हॉस्पिटल में जाकर जो वहाँ के चीफ फार्मासिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके अंडर हमें काम करना पड़ेगा। 45 दिनों तक ड्यूटी देना पड़ेगा। ये हो गई हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग के ड्यूरेशन, जब हमें हॉस्पिटल ट्रेनिंग दे रहे हैं, हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट एड सीखने को मिलेगा। फर्स्ट एड के बाद इंजेक्शन लगाना, कितने टाइप्स के इंजेक्शन होते हैं, जैसे नस में इंजेक्शन लगाना होता है, कमर में इंजेक्शन लगाना होता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाना होता है, वैक्सीन लगाना होता है, तो वो भी लगाना सीखेंगे। हॉस्पिटल ट्रेनिंग के ड्यूरेशन हम इंजेक्शन लगाना सीखेंगे। डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसे पढ़ना सीखेंगे। जैसे डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है उस पर क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाता है, लिखने का सही तरीका क्या होता है, जो डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन है उसे पढ़ेंगे। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखकर जो मेडिसिन है वो पेशेंट को देना सीखेंगे। और उसके साथ साथ कुछ रिपोर्ट भी सीखेंगे हम कि कौन कौन से रिपोर्ट हैं, मतलब जैसे कि रिपोर्ट्स हैं, क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या नहीं, ये वो डॉक्टर हमें सिखाएंगे, जो फार्मासिस्ट है वो बताएंगे। ये सारी चीज़ें हमें हॉस्पिटल में सीखने को मिलेंगी। तो हम जान लेते हैं कि किस हॉस्पिटल से करना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या प्राइवेट हॉस्पिटल से। तो जनरली हमें हमेशा कोई भी ट्रेनिंग हो, अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग है, उससे हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही करना चाहिए। जैसे हो सकता है वो CHC हो, PHC हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या सिटी हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, लेकिन गवर्नमेंट होना चाहिए। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्लिनिक पर या मेडिकल शॉप पर नहीं किया जाता है। यदि आप करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसे आपको हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करना है। अब हम जान लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो जनरली जैसे कि आपने 4th सेम का एग्जाम दिया होगा, एग्जाम देने के बाद आपको कॉलेज से तो नोटिफिकेशन आ ही गया। अब आपको कॉलेज से 3 स्टेप में, यानी कि 3 सेट में आपको एक हॉस्पिटल ट्रेनिंग लेटर मिलेगा। 3 सेट में आपको ट्रेनिंग लेटर मिलेगा, जिस पर कि आपको अपना एड्रेस, यानी अपना पूरा डिटेल फिल करना होगा। जब आप अपना पूरा डिटेल उस पर फिल कर लेंगे, उसे कॉलेज में जमा करेंगे, तो वहाँ से जो कॉलेज हैं, कॉलेज वाले उस पर अपना सिग्नेचर करेंगे, स्टैंप लगाएंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको तीनों स्टेप में, 3 स्टेप में जो आपको वो लेटरल फॉर्म मिला है, उससे आपको लेकर हॉस्पिटल में जाना होगा। और जो 3 सेट हैं उनके अकॉर्डिंग अलावा एक और फॉर्म मिलता है, जिस पर कि कॉलेज का पूरा डिटेल दिया रहता है। उस पर दिया रहता है कि आप अब जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग है उसके लिए एलिजिबल हैं। सारी डिटेल दी होगी। उसे आप जब लेकर हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, तो वहाँ से जो चीफ फार्मासिस्ट हैं उनसे आपको कंसल्ट करना होगा। जो वहाँ के चीफ फार्मासिस्ट हैं उनके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो हॉस्पिटल वाले हैं वो आपसे एप्लीकेशन लिखवाएं या कुछ खर्चा भी मांग सकते हैं। तो जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे ट्रेनिंग पूरा करने के लिए, उनमें से जो तीनों सेट मिले थे आपको, उसे आप कॉलेज, मतलब जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जमा कर देंगे। हॉस्पिटल में जमा करने के बाद जब आप 45 दिन का जो ड्यूरेशन है, वर्किंग आवर है, जो ट्रेनिंग है, उसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो वहाँ के जो चीफ फार्मासिस्ट है वो उस पर सिग्नेचर करेंगे। तीनों सेट पर वहाँ पर साइन करेंगे। साइन करने के बाद क्या करेंगे, उसमें से एक जो सेट है वो अपने पास रखेंगे, हॉस्पिटल में एक सेट रहेगा, एक सेट कॉलेज के पास जाएगा और एक सेट आपके पास रहेगा। 3 सेट में से एक हॉस्पिटल में, एक कॉलेज में और एक आपके पास रहेगा। जब आप कंप्लीट
हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर लेंगे तो जो लास्ट में जब फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है तो उस समय ये जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग का आपको जो लेटर मिला है उससे आपको उसमें संलग्न करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हमने इतने दिनों तक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग किया है, तभी आपका जो फार्मासिस्ट वेरिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, वो हो पाएगा। तो ये थी हॉस्पिटल ट्रेनिंग से रिलेटेड छोटी तथा महत्वपूर्ण जानकारियां। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।